हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग के 10 बज गए हैं और मेरा सारा काम सिमट गया है। अंदर भी साफ़ है, सारा साफ़ है। बस यही काम रह गया है, ये बैग संभालने मुझे और वो कपड़े रखने हैं। और ये अलमीरा अगर देखती हूँ टाइम मिलेगा तो ये अलमीरा क्लीन करनी है। किचन का भी सारा काम हो गया है, किचन भी एकदम साफ़ है। तो बस किचन का काम भी हो गया है, बस कपड़े धुलने हैं मुझे। लेकिन कपड़े मैं अभी नहीं धुल रही हूँ क्योंकि बच्चे आ जाएंगे तब धुलूँगी, क्योंकि कल फिर छुट्टी है बच्चों की। कल ईद है, बकरा ईद है, तो कल बच्चों की छुट्टी है। तो इसलिए अब सीधे वो शाम को कपड़े धुलो, क्योंकि कम है ना कपड़े, तो स्कूल ड्रेस भी धुल जाएगी। क्योंकि शाम को हम सोच रहे थे कि ससुराल जाएँ अपने, क्योंकि हाँ तो दीदी आवाज़ दे रही थी। तो शाम को सोचे थे कि ससुराल जाएं, तो इसलिए कपड़े धुल दूँगी। तो वैसे तो अभी देखा जाएगा कि अब बारिश होगी तो फिर नहीं जाया जाएगा। और सुबह ही बारिश शुरू हो गई थी, अभी बारिश ठीक। पता नहीं क्यों भगवान कर रहा है कि जिस समय बच्चों की छुट्टी होती है और स्कूल होता है उस समय बारिश होती है। तो बस यही सब है। और बस कपड़े रखती हूँ और अलमीरा क्लीन करती हूँ। इतना हौच पौच हो रखा है, मेरे ही कपड़े हैं सिर्फ, हाँ, लेकिन वहाँ एक्स्ट्रा सामान भी रहता है ना। और तो इतना हौच पौच हो रखा है, इतना हौच पौच, मतलब देखने का मन नहीं कर रहा मेरा, ये सोचो। और कपड़े तय लगा के सब रखे हैं, बट मतलब मिस मैनेज हो रखे बहुत ज़्यादा। और मुझसे ना फिर मेरे से ना कपड़े निकाल ही नहीं जाते अगर कपड़े ऐसे हो। तो ये बैग तो देखती हूँ यही संभालेंगे, या क्योंकि वो उधर वाला बेड खोलना पड़ेगा ऊपर से। तो देखते हैं, जैसे मैं ही संभाल दूँ कि मैं ही संभाल लूँगी। कपड़े रखती हूँ, ये कल परसों के कपड़े धुले हुए हैं। देखो ढेर तय बना के तो रख दिए थे रात को ही मैंने, क्योंकि बच्चों के भी 3 तारीख से एग्ज़ाम होने वाले, तो उन पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, पढ़ाई पे भी ना। तो और थोड़ा मौसम भी ऐसी हो रहा है, ठंडा गर्म कुछ समझ में नहीं आ रहा, उमस वाला मौसम हो गया। तो चलो करती हूँ अपना काम। मैंने कहा आज मैंने सुबह काम मेरा 9 बजे निपट गया था, पता है आपको आज। और अभी 10 बजे तक बस यही कहा कि मतलब नहाए धोए, पूजा वगैरह करी, नाश्ता किया। और तो और काम फिर 9 बजे, क्योंकि ये होता है ना कि अगर वीडियो के चक्कर में तो थोड़ा लंबा हो जाता है ब्लॉग, मतलब थोड़ा कैमरा सेट करना पड़ता है, ये चीज़ करना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है। तो चलो आगे कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग। सो फ्रेंड, करने लगी हूँ अपना काम स्टार्ट, मतलब यही कपड़े वगैरह समेटने का। तो सारे कपड़े तय मार के एक साथ रखे थे, तो पहले ये तो छांटने पड़ेंगे, मेरे कौन से हैं, इनके कौन से हैं, बच्चों के कौन से हैं, मतलब अलग अलग करके फिर ही अलग अलग जगह में रखा जाएगा इन्हें। और ऐसा करना भी ज़रूरी है, अलग अलग ही रखना चाहिए, क्योंकि जब कपड़े ढूंढो फिर ये होता है कि आसानी से मिल भी जाते हैं ना। तो बस यहाँ पे बच्चों को वो कपड़े सब निकाल के वो अलग अलग करके, जैसे मेरी इस अलमारी में रहते हैं जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, बच्चों के अंदर बच्चों और बच्चों के पापा के अंदर अलमारी में रहते हैं। तो क्योंकि मेरे ज़्यादा कपड़े इसलिए मेरे अलग रहते हैं मतलब होता ही है ना, लेडीज़ के थोड़ा ज़्यादा होते हैं कपड़े। तो बस यहाँ पे सब सेक्शन बना लिया है, और सेक्शन बना के लिया है। अभी अंदर जाऊँगी ना, तो वहाँ पे भी दोनों बच्चों के अलग अलग करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे भी आरव के अलग और हन्नू के अलग करने पड़ेंगे। और टोकरी में रखती हूँ तो ये रहता है, बच्चे ना अपने आप निकाल के पहन लेते हैं। एक में थोड़ा आने जाने वाले रहते हैं, 2 टोकरी रखी रहती है मेरी इसमें, और एक में मतलब डेली यूज़ के रखते हैं। तो बस उनके भी यहाँ पे अलग अलग रख दूँगी। इससे ये भी होता है कि जैसे कभी मन नहीं होता है जैसे उठने का, तो बच्चे टोकरी ले आते हैं, उससे बच्चों को दे दो। वैसे तो खुद ही निकाल के पहन लेते हैं, अब इतने बड़े तो हो ही गए हैं। तो इनके कपड़े भी रख दिए हैं, और बेडशीट भी रख दूँगी दीवान बेड के अंदर। और इसके बाद जाती हूँ, इसके बाद फिर मैंने कहा चलो बैग रख ही देती हूँ। छोटा वाला बैग तो मैंने भारी रखा है, जैसे हम जाते रहते हैं देहरादून वगैरह, तो दोनों बैग ये मैंने रख दिए हैं अंदर। और इसीलिए नहीं रख रही थी मैं, क्योंकि बेडशीट मैंने ठीक कर दी थी, तो फिर से ठीक करनी पड़ेगी। चलो अब तो कर ही दिया है, सुबह रख देनी थी ना मुझे बेडशीट सही करने से पहले, उस समय मुझे ध्यान नहीं रहा। तो बस ये पिलो वगैरह लगा दिए हैं। और इसके बाद आ गई थी मैं अपनी अलमीरा ठीक करने। और अलमीरा ना ऊपर ही ऊपर से थी, मतलब इधर के उधर, उधर के इधर कपड़े रख थे, नहीं तो इतना टाइम नहीं लगा फिर मुझे। तो बस ये है कि जैसे गई थी ना तो कपड़े निकाले, फिर जो धुले थे वो ऐसे ही डाल दिए मैंने, फिर जब आई परसों तो वो भी ऐसे ही डाल दिए। तो बस इतना ही सा मिस मैनेज हो रहा था। और फिर वो होता ही है, मतलब एक तरफ टी शर्ट लोअर रखो, एक तरफ सूट रखो, एक तरफ चुन्नियाँ रखो, एक तरफ लेगिंग रखो। तो वैसे तो मेरी चुन्नियाँ पेटी में है, लेगिंग भी पेटी में है, तो उससे ये है कि फैलता नहीं, फिर कुर्ते कुर्ते रहते हैं, और वैसे मतलब टी शर्ट वगैरह अलग रहते हैं। और ज़्यादा सामान इसलिए फैलता है क्योंकि इसके पीछे भी सामान है ऐसा एक्स्ट्रा, तो जैसे वो निकालो तब हो जाता है ना, वहाँ का सामान आगे आ जाता है।
तो इस वजह से ये ऐसे हो जाती। तो यहाँ पे देख रही थी मैं कौन कौन से कुर्ते काम के हैं, रखे रहते हैं ना, ये तब पहनेंगे ये तब पहनेंगे, तो बस ऐसे ही देख रही थी मैं। तो ये अलमारी अच्छे से सेट कर दूँगी अपनी, और अलमारी अच्छे से सेट हो ना तभी जाके कपड़े मतलब निकालने में भी मन लगता है ना, कि ये नहीं तो फिर ये होता है जो सामने वही पहन लो, ऐसा होता है। तो इसलिए सेट करना ज़रूरी है। तो 12 बज गए हैं, खाना मेरा बन गया है। मैंने बनाई है आज मसूर की दाल, काली मसूर की दाल बनाई है, और चावल भी चढ़ा दिए हैं। तो बस मतलब दाल उबलेगी, चावल में सीटी आएगी, तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ। OMG छाता हिला, मैं डर गई। तो तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ, और बस कुर्ता प्रेस करा हुआ है मैंने, ये पहनना है। तो बाल झाड़ने आ गई थी मैं, और बाल ना बाहर पे, और देखो क्या हाल हो, क्योंकि कल मैंने जैसे सर वॉश की, हेयर वॉश किया था, तो फिर उसके बाद ना मैंने मतलब बच्चों को लेने गई, तो गीले बाल थे, ऐसे ही चले गई क्लचर लगा के, और उसके बाद आई सीधे गर्मी हो रही थी, तो बाल सीधे ऊपर से बांध दिए, मतलब क्लचर लगा लिया, सुलझाए है नहीं। तो अभी देखो क्या मेहनत करनी पड़ रही है सुलझाने के लिए, है तो इतने से बाल, बट वही है, मेहनत बहुत लगती है। तो यहाँ पे अब अंदर आ गई हूँ, और लिपस्टिक वगैरह, क्रीम तो मैं आजकल कुछ लगाती नहीं, क्योंकि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है तो कोई फ़ायदा होता नहीं है। तो लिपस्टिक और मांग तो मैंने भर रखी थी, तो चुटिया बना ली है अपनी इत्तू से बाल की, और यहाँ पे थोड़ा सा मांग डार्क कर दूँगी, बस लिपस्टिक तो है ही जो लगी है काफ़ी है। और बस यहाँ पे अपना दुपट्टा ले लिया है, और वॉच ज़रूर पहनती हूँ मैं आजकल ना, वैसे मुझे शौक पहले से ही था, बट आजकल मैंने फिर से अपना रूटीन स्टार्ट कर दिया है वॉच का। तो वॉच पहन ली है, और इसके बाद मैं बच्चों को लेके आ गई थी, तो फिर खाना भी खा लेते हैं, दोनों को अलग अलग जाना पड़ता है टाइम पे लेने के लिए, तो दोनों को खाना भी खिला दिया था, और कपड़े भी मैं वैसे वैसे धुल रही थी। तो 2:30 बजे का टाइम हो गई, कपड़े धुल गए हैं मेरे, तो डाल देती हूँ। कल बृहस्पतिवार भी है, और शाम को जैसे मैंने कहा कि शायद हम घर भी जाएं, तो इस वजह से मैंने कहा कपड़े धुल देती हूँ, और जाएंगे तो जाएंगे, नहीं जाएंगे तो देखा जाएगा, और मौसम भी ठीक है, धूप है, तो सूख भी जाएंगे कपड़े ना। तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह मैंने धुल दिए हैं, और कपड़े धुलने के बाद हमने किया आराम, मतलब मैं बच्चों को सुला देती हूँ, फिर ना बच्चे रात को पढ़ने में आनाकानी नहीं करते, नहीं तो थके थके से रहते हैं, तो इसलिए पढ़ने में आनाकानी करते, तो 1-2 घंटा तो मैं सुला ही देती हूँ बच्चे को। तो फ्रेंड 6 बजे, मतलब 6 से ज़्यादा ही टाइम हो गया, और उमस इतनी हो रही है, और हाँ बस जाने की तैयारी हो रही है हमारी। तो अभी पहले स्कूटी अंदर रखेंगे, इधर आ, मैं लगाऊंगी। ये देखो, ये फ़ोन पे चिपका लड़का, इसे तो बस फ़ोन ही से मतलब है। आ रहा, बाजू मैं पहनाऊंगी वॉच, मैं पहनाऊंगी ना, इधर आओ बेबी। ऐसे तभी तो उसके कलर निकल गया, उसका मुंह में डाल डाल के।